सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जुड़े कई मामलों में सुनवाई होती रहती है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। इसी को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से बड़े सवाल पूछ लिए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से पूछा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा। सवाल पहले पूछ लिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद सरकार की तरफ से इसका जवाब आया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है। अभी तक वोटर लिस्ट को अपडेट कराने का काम चल रहा था, जो काफी हद तक खत्म हो चुका है। कुछ काम बाकी हैं जो चुनाव आयोग कर रहा है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब हों, ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी 3 चुनाव होने हैं। पहली बार 3 स्तर वाली पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। पहला चुनाव पंचायतों को होगा, फिर निकाय चुनाव होंगे और फिर विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि इस पर कोई निश्चित समय नहीं बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए विकास के काम हो रहे हैं। चीफ जस्टिस कई बड़े मामलों की सुनवाई को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। उनसे सरकार के दबाव को लेकर सवाल पूछा गया था। कहीं ये सवाल होगा कि क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव रहता है, सीधे तौर पे सरकार से दबाव रहता है कोई ना कोई फैसला देने के लिए। इस सवाल पर बतौर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आपकी क्या राय? मैं कहता हूँ दबाव का सवाल ही नहीं होता। आपने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन के निर्णय का जिक्र किया। यदि दबाव होता तो क्या ये निर्णय आ जाता? इलेक्शन कमीशन जजमेंट इज वन जजमेंट. आई कैन गिव यू judgment after judgment which we deliver with such routine in such routine manner, which never makes the headlines in the newspapers, because these are not big ticket judgments affecting some political arm or some political issue. The largest litigant in India today is the state, and most of our judgments deal with involvement of the state and its instrumentalities. And we are holding against the state, I'm not just saying government, but against the state in such a large number of issues, whether it's crime, whether it's pensions, whether it's somebody's employment, whether it's somebody's insurance policy. And I don't think that even the government in that sense, and let me be very candid about it, that there is a certain robust nature of our own democracy which we must have trust in. We are now living in an age, because of social media, where we have grown increasingly distrustful of public institutions. But we must also understand that over the last 70 years, our democracy has developed very clear and defining lines of the separation between the executive, the legislature, and the judiciary. And I do believe that there is absolutely no issue. We are constantly holding government to account. Courts are speaking truth to power, and I don't think governments are also concerned about it, so long as they know their field of demarcation and we know ours. And we know which is the line which separates, say, policy from law, politics from law. Obviously, in some cases, the line is not as easy to define as it would appear in a textbook. But we have to do that exercise, however difficult that exercise is. न्यूज़ तक ब्यूरो।